हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ट्वेल्थ की जो इकोनॉमिक्स है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एक है माइक्रो और जो दूसरी है वो है मैक्रो। ओके, तो इन दो हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो से आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स। तो यहां से हम आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर क्लास 12th। ओके, और जब हम इंशाल्लाह इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम आएंगे मैक्रो की ओर, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स वर्ड की, कि जो ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसको किस तरह से डिफाइन किया है इकोनॉमिस्ट्स ने। ओके, यानी इकोनॉमिस्ट्स ने इन्हें किस तरह से डिफाइन किया है कि आज हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, आज हम इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसके यानी जो इससे पहली बार डिफाइन किया गया है, किस तरह से इसे डिफाइन किया गया है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे वर्ड इकोनॉमिक्स की, जो ये वर्ड इकोनॉमिक्स है ये अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है। क्या है ये? अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है जो कि डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्डों से। किससे? दो ग्रीक वर्डों से। एक है इकोस और दूसरा है नेमेनस, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, मैं फिर से रिपीट करूंगा यहां पे। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो कि डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्डों से। एक है इकोस और दूसरा है नेमेनस। तो अगर मैं बात करूं इकास की, इकास का मतलब क्या होता है? इकास का मतलब होता है हाउस होल्डर्स। और अगर मैं नेमेनस की बात करूं, नेमेनस मीन्स मैनेजमेंट। ओके, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्डों से। एक है इकास जिसका मतलब है हाउस होल्डर्स और नेमेनस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इकोनॉमिक्स मीन, इन नटशेल वी कैन से इकोनॉमिक्स इज ए हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, और वी कैन से मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्डर्स। सो इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्डर्स और वी कैन से हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो मैंने क्या कहा? आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्डों से। एक है इकास जिसका मतलब है हाउस होल्ड और जो दूसरा है नेमिनस जिसका मतलब है मैनेजमेंट। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि जो इकोनॉमिक्स है इट स्टैंड्स फॉर, इट मीन्स, और इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट और वी कैन से मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहां पे ये चीज समझना होगा कि जो ये मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्डर्स है या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, ये क्या है, इस चीज को यहां पे समझना। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा है कि इट मीन्स हाउ वी अर्न और हाउ वी स्पेंड, ठीक है। आप सबको पता होगा कि जो चीज हम कमा रहे हैं, ठीक है, जो चीज हम अर्न कर रहे हैं और उन चीजों को हम किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, या हम उन चीजों को, उन पैसों को किस तरीके से, किस वजह से स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल लेके चलूं, ठीक है। देखिए मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूं, ठीक है, मान के चलो मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूं और जो मेरी सैलरी है वो है 30,000। ओके, क्या है? मेरी जो सैलरी है वो है 30,000।
मगर आप सबको पता होगा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, ठीक है, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है जिसमें हमारे यहाँ हम कह सकते हैं कि जो घर के अखराजात होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को मैं अब कैसे मैनेज करूं। मेरे पास जो पैसे है वो है 30,000, ओके, लेकिन अब मुझे इन्हें इस तरह से स्पेंड करना है, इस तरह से मतलब खर्च करना है ताकि मैं हर एक ज़रूरत जो हमारे पास जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, उन बेसिक नेसेसिटीज़ को मैं क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो यही है इस चीज़ का मकसद, यही है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्डर्स, ठीक है, यानी हम अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को किस तरह से मैनेज कर सके, ठीक है, या हम अपने पैसे को किस तरह से जो हमारे पास जो हमने अर्न किया है हम उसको किस तरह से स्पेंड कर सके, ठीक है, हम उसको किस तरह से स्पेंड कर सके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। यही होता है इसका मतलब, इट मीन्स हाउ वी अर्न और हाउ वी स्पेंड, ओके। तो उसके बाद यहां पे लिखा है कि ऑल दोज एक्टिविटीज वी परफॉर्म, ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे हम कमा रहे हैं, चाहे हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को मैनेज करते हैं, ठीक है, ये जो सारे एक्टिविटीज है, ऑल द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी ये जो सारी एक्टिविटीज है ये किसके साथ रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, बट दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन फ्रॉम ए लेमैन, ठीक है, यानी इस तरह की डेफिनेशन को हम किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक कॉमन मैन से, जो एक लेमैन होगा, जो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ ना जानता होगा, ठीक है, उससे हम इस चीज को, इस तरह के डेफिनेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट वी कांट एक्सपेक्ट दिस डेफिनेशन फ्रॉम ए इकोनॉमिक स्टूडेंट, ठीक है, जो एक इकोनॉमिक स्टूडेंट होगा, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स को पढ़ता होगा, ठीक है, उससे हम इस तरह की डेफिनेशन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम कि इस तरह की जो डेफिनेशन है इसको हम किन लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या किससे हम इस तरह की डेफिनेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो जो ये डेफिनेशन थी दैट वाज ए बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन थी, दैट वाज नॉट अ स्पेसिफिक डेफिनेशन, ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं थी बल्कि एक बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स आए, ठीक है, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक अलग तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें एक डेफिनेशन है आपके सामने, दैट इज इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक ब्रांच है सोशल साइंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये सोशल साइंस, ये हम किस तरह की सब्जेक्टों को कहते हैं, या हम किस तरह के साइंस को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस हम उस साइंस को कहते हैं, उस सब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को, ठीक है, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि जो ये सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस हम उस तरह के साइंस को, उस तरह के सब्जेक्ट को कहते हैं जहां पे हम ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं या फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो देखिए कि जो इकोनॉमिक्स है, मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ये ब्रांच है, ये शाख है किसकी, सोशल साइंस की, विच डील्स, जो कि डील करती है विथ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, जो कि डील करती है किसके साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, किसके साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। आप सबको पता होगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, ओके, और जो वांट्स होती है वो हमेशा क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी इन अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी किस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है किस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वांट्स है वो उनको हम सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो इसी का मतलब है कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक ब्रांच है सोशल साइंस की, जो कि डील करती है किसके साथ,
लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। ये आपने पढ़ा होगा 11th में कि जो हमारे पास वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, ओके, और जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। यानी इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से हम इनको यूटिलाइज कर सके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया है, इन सच ए मैनर, इस अंदाज से दैट एन इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, ओके। या यहाँ पे एक और टर्म आती है प्रोड्यूसर, क्या आती है, प्रोड्यूसर, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक ब्रांच है, एक शाख है किसकी, सोशल साइंस की, जो कि डील करती है किसके साथ, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको इस तरह से मैनेज कर सकता है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करती है ताकि जो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है या जो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। या जो हमारे पास प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके, या जो सोसाइटी होती है वो अपने सोशल वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योर रिसोर्सेज। सिक्योर रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमारे पास महदूद, या हम कह सकते हैं उर्दू में उसे महदूद कहते हैं, यानी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स इन चीज़ों के बारे में या इन चीज़ों के रिलेटेड डील करता है, ठीक है, डील करती है, ओके। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जिस वजह से हम इकोनॉमिक्स को कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको एक बेसिक डेफिनेशन का दर्जा करार दिया गया था। ये कुछ ऐसी डेफिनेशन थी, मतलब ये ऐसी डेफिनेशन नहीं थी जिनके बिना पे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जिनके बिना पे इकोनॉमिक्स को कुछ हद तक डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। तो अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले जो इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन आती है वो आती है वेल्थ डेफिनेशन, जिसको दिया था किसने, एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो अगर मैं एडम स्मिथ की बात करूं, एडम स्मिथ जो है इसे माना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या, जो एडम स्मिथ है इसे माना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब यहां पे जो सवाल बनता है कि जो एडम स्मिथ है, व्हाई एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब यहां पे जो सवाल मैंने बताया आप लोगों को कि जो एडम स्मिथ थे उससे किस वजह पे, किस बिना पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता था, ठीक है। तो देखिए जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक्स में उस बिना पे, ठीक है, यानी ऑन हिज मेजर कंट्रीब्यूशन जो एडम स्मिथ थे, ठीक है, उससे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता था, ओके। सो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये किताब उन्होंने लिखी थी इन द ईयर ऑफ 1776 में, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में। तो इसे शॉर्ट में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये नाम रखा था उन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज वेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन शॉर्ट में वो उसे कहता था वेल्थ ऑफ नेशंस, ओके, जो कि पब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1776, ठीक है। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को उस बुक में डिफाइन किया था, ठीक है। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपनी बुक में इस अंदाज से डिफाइन किया था, उन्होंने कहा कि दैट द ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री इज टू इंक्रीज द रिचेस एंड पावर ऑफ कंट्री। तो क्या कहा एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया अपनी बुक में तो उन्होंने कहा कि द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी हर एक कंट्री, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो या फिर चाइना हो, ठीक है, यानी हर एक कंट्री के पास अपनी इकोनॉमी होती है, ठीक है, हर एक कंट्री को अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। तो इस इकोनॉमी का बुनियादी मकसद क्या होता है, द ग्रेट ऑब्जेक्टिव, यानी इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का, इस इकोनॉमी का
क्या बुनियादी मकसद होता है। तो उन्होंने कहा कि हर एक कंट्री के पास अपनी इकानमी होती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, ठीक है। हर एक कंट्री के पास अपनी इकानमी होती है, और जो ये इकानमी होती है इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि जो इस कंट्री का मटेरियल पावर होता है, ठीक है, यानी जो इस कंट्री का मटेरियल पावर होता है इससे इंक्रीज करना, यानी जो कंट्री का मटेरियल पावर होता है इससे इंक्रीज करना, ठीक है। यानी हर एक कंट्री के पास क्या अपना अपना क्या होता है, अपनी इकानमी होती है। तो इस इकानमी का जो बुनियादी मकसद होता है इस इकानमी का जो बुनियादी मकसद ये है कि इस कंट्री के मटेरियल पावर को इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि हर एक कंट्री के पास, ठीक है, हर एक कंट्री के पास इकानमी होती है। तो इस इकानमी का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि इस कंट्री के मटेरियल पावर को इंक्रीज करना, ठीक है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ये है साइंस ऑफ वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इस तरह से भी इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, ठीक है। तो जो ये वेल्थ डेफिनेशन थी, ठीक है, जो ये वेल्थ डेफिनेशन थी इसे माना जाता था एज ए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मैंने कहा कि जो ये वेल्थ डेफिनेशन थी इसे माना जाता था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। और जो ये डेफिनेशन थी, वैलिड डेफिनेशन थी, इसे सपोर्ट किया था बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने, जिनमें J.S. मिल था, विलियम सीनर था, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स थे जिन्होंने वैलिड डेफिनेशन को सपोर्ट किया था, ठीक है। और जो वैलिड डेफिनेशन थी इससे और कहा जाता था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। और इसके बाद जो वेलफेयर डेफिनेशन आती है या फिर सिक्योरिटी डेफिनेशन आती है, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, ठीक है।